Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you Fluently Speaking English Part 29. आज हम लोग डमी प्रोनाउंस की मदद से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को देखेंगे। जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब टू बी हो और कोई कॉम्प्लीमेंट ना हो। कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड या फ्रेज होता है जो प्रेडिकेट को पूरा करता है। जब भी आपके सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की कमी हो, जैसे आपको केवल मिलता हो कौन है, वहाँ क्या है, कोई लड़का है, मैं हूँ, आसान है, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, ग्लास में कितना पानी है, कितना बजा है, इस तरह के सेंटेंसेस को जब आप अपने टॉक में लाएंगे तो आपको आवश्यकता होगी एक खास प्रोनाउन की, जिसे हम डमी प्रोनाउन कहते हैं। ये डमी प्रोनाउन दो हैं, एक देयर, दूसरा इट। देयर का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी हो। यदि वो सवाल व्हाट का हो जिसमें कॉम्प्लीमेंट ना हो, हाउ मच का हो, हाउ मेनी का हो, ये सारे सेंटेंसेस इन नाउन्स या इन इंट्रोगेटिव वर्ड से बनते हों जिनमें कोई कॉम्प्लीमेंट ना हो, तो उनके साथ हम डमी प्रोनाउन देयर का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो, यदि हु का क्वेश्चन हो, यदि व्हाट के साथ टाइम का क्वेश्चन हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। तो डमी प्रोनाउन देयर और इट के प्रयोग को शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए दोस्तों, देखते हैं डमी प्रोनाउन देयर और इट के इलस्ट्रेशन। सबसे पहले डमी प्रोनाउन देयर। आप कहना चाहते हैं कोई लड़का है, यू डोंट नो द बॉय, कोई लड़का है, तो आप बोले देयर इज अ बॉय। जब भी डमी प्रोनाउन देयर का प्रयोग करें, याद रखें इसका सिंटैक्स नहीं होता, अतः वर्ब का एग्रीमेंट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आने वाले नाउन के अनुसार करेंगे। यदि सिंगुलर नाउन है तो क्रिया इज लेंगे प्रेजेंट टेंस में, और यदि नाउन प्लूरल है तो क्रिया आर लेंगे। कोई लड़का है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नाउन बॉय सिंगुलर है, देयर इज अ बॉय, वहाँ दो लड़कियां हैं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नाउन प्लूरल है, अतः यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। वहाँ दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स देयर। ग्लास में पानी है, यहाँ मटेरियल नाउन है, डमी प्रोनाउन देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज वाटर इन द ग्लास, देयर इज वाटर इन द ग्लास। मैदान में भीड़ है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है। देयर इज अ देयर इज अ क्राउड इन द फील्ड। दरवाजे पर कोई है, यहां एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, दरवाजे पर कोई है, देयर इज समवन एट द डोर। तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं, हाउ मच का प्रयोग करेंगे क्योंकि रुपए मटेरियल नाउन है।
हाउ मच मनी इज देयर in your pocket. How much money is there in your pocket? टेबल पर कितनी किताबें हैं, यहां काउंटेबल नाउन है, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। वहां क्या है, व्हाट का सवाल है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो देयर का ही प्रयोग करेंगे। व्हाट इज देयर, देयर वहां क्या है, व्हाट इज देयर, देयर फर्स्ट देयर इज योर डमी प्रोनाउन एक्टिंग एज द सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तुम्हारे मन में क्या है, फिर क्या का सवाल है, व्हाट का प्रयोग करें। व्हाट इज देयर, इन योर माइंड। तुम्हारे मन में क्या है, व्हाट इज देयर इन योर माइंड। याद रखें फ्रेंड्स, जब भी आपके पास कॉमन नाउन हो, मैटेरियल नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, हाउ मच का सवाल हो, हाउ मेनी का सवाल हो, व्हाट का सवाल हो और सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट ना हो तो डमी प्रोनाउन देयर का प्रयोग करेंगे। आप सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, रोज इन्हें बोलें और किसी के सामने इंग्लिश में, किसी भी व्यक्ति से इंग्लिश में टॉक करें। कोई लड़का है, देयर इज अ बॉय, वहां दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स देयर। ग्लास में पानी है, देयर इज वाटर इन द ग्लास। मैदान में भीड़ है, देयर इज अ क्राउड इन द फील्ड। दरवाजे पर कोई है, देयर इज समवन एट द डोर। तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं, हाउ मच मनी इज देयर इन योर पॉकेट। टेबल पर कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। वहां क्या है, व्हाट इज देयर देयर। तुम्हारे मन में क्या है, व्हाट इज देयर इन योर माइंड। यदि आपके सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन हो, मोना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, प्यार, पर्सनल प्रोनाउन हो, मैं, एडजेक्टिव हो, आसान, हु का क्वेश्चन हो, वहां कौन है, कौन था, टाइम का क्वेश्चन हो, कितने बजे हैं, कौन सा दिन है, अगला महीना कौन है, तो डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करें। डमी प्रोनाउन इट का अपना सिंटैक्स है थर्ड पर्सन सिंगुलर, अतः इसके साथ आने वाली क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। रिमेंबर फ्रेंड्स, आप डमी प्रोनाउन का प्रयोग तभी करेंगे जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब टू बी हो और कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो। तो आपका सेंटेंस है पहला, गाड़ी में मोना है, तो आप बोलेंगे इट इज मोना इन द कार। प्यार है, इट इज लव। मैं हूं, इट इज आई। आसान है, इट इज इजी। वहां कौन है, हु इज इट देयर। कौन था, हु वॉज इट। कितने बजे हैं, कभी भी व्हाट इज द टाइम का प्रयोग ना करें, कितने बजे हैं। व्हाट टाइम इज इट, कौन सा दिन है, विच का प्रयोग ना करें, टाइम की जगह डे लाएं, व्हाट डे इज इट। अगला माह कौन सा है, कभी विल शैल का प्रयोग ना करें क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है। व्हाट मंथ इज इट,
नेक्स्ट, अगला माह कौन सा है, व्हाट मंथ इज इट नेक्स्ट। तो याद रखें और बड़ी इत्मीनान से डमी प्रोनाउन का प्रयोग करें। यदि आपके सेंटेंसेस में जिसमें कॉम्प्लीमेंट की कमी है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो, हु का सवाल हो या टाइम का सवाल हो, तो हमेशा डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करें। गाड़ी में मोना है, इट इज मोना इन द कार। प्यार है, इट इज लव। मैं हूं, इट इज आई। आसान है, इट इज इजी। वहां कौन है, हु इज इट देयर। कौन था, हु वॉज इट। कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट। कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट। अगला माह कौन सा है, व्हाट मंथ इज इट नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अब बारी है कुछ टिप्स की जिनके आधार पर आप गलतियों से बचेंगे। टिप नंबर 1 है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि उस सेंटेंस में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए तो डमी प्रोनाउन इट को देयर से रिप्लेस कर देंगे। यदि आप कहते हैं मौत है, यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका रियल सब्जेक्ट है, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, तो डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करें। आप बोलें इट इज डेथ। लेकिन यदि आप कहना चाहते हैं इस राज्य में मौत है, तो फिर आपका सेंटेंस इट की जगह पर डमी प्रोनाउन देयर से होना चाहिए। देयर इज डेथ इन दिस स्टेट। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस ना हो, तो डमी प्रोनाउन इट। मौत है, इट इज डेथ। और यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जा रहा हो तो डमी प्रोनाउन देयर का प्रयोग होना चाहिए। इस राज्य में मौत है, देयर इज डेथ इन दिस स्टेट। दोस्तों, टिप नंबर 2 है, डमी प्रोनाउन इट और देयर को हम कैसे एक्सचेंज करेंगे। आपका सवाल व्हाट का हो टाइम के अलावे, तो डमी प्रोनाउन देयर का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यदि डमी प्रोनाउन देयर एंटीसीडेंट बन रहा हो किसी एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज का, तो उसे हटाकर डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डमी प्रोनाउन देयर कैनॉट बी एन एंटीसीडेंट टू एन एडजेक्टिव क्लॉज और एन एडजेक्टिव फ्रेज। यदि आपका सेंटेंस है क्या है, जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, केवल क्या है या वहां क्या है, हम व्हाट के साथ डमी प्रोनाउन देयर लाएंगे, व्हाट इज देयर। लेकिन जैसे ही आप क्या है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं एडजेक्टिव क्लॉज लाएंगे, तो देयर को हटाकर इट का प्रयोग करेंगे, तो आपका सेंटेंस होगा व्हाट इज इट। देयर की जगह पर दैट आई कैन डू फॉर यू। क्या है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, व्हाट इज देयर दैट आई कैन डू फॉर यू की जगह व्हाट इज इट दैट आई कैन डू फॉर यू। अब बारी है टिप नंबर 3 की। यदि आपके सेंटेंस में नाउन, हिंदी सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, प्रोनाउन का रिपीटिशन हो रहा है, जैसे वहां पानी ही पानी है, वहां लड़के ही लड़के हैं, यहां मैं ही मैं हूं, वहां आप ही आप हैं, तो यहां यदि प्रॉपर नाउन और पर्सनल प्रोनाउन हो तो फिर नन बट का प्रयोग करेंगे, और यदि वो कॉमन कलेक्टिव मटेरियल नाउन हो तो नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें, वहां पानी ही पानी है, मटेरियल नाउन है, यहां नथिंग बट का प्रयोग करेंगे डमी प्रोनाउन देयर के साथ। और सेकंड एग्जाम्पल में यहां आप ही आप हैं, यहां पर्सनल प्रोनाउन है,
प्रॉपर नाउन भी होता तो फिर नन बट का प्रयोग करते हम और डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। वहां पानी ही पानी है, आप बोलेंगे देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। यहां आप ही आप है, पर्सनल प्रोनाउन है, डमी प्रोनाउन इट के साथ नन बट का प्रयोग करेंगे। यहां आप ही आप हैं, इट इज नन बट यू हियर। वहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। यहां आप ही आप हैं, इट इज नन बट यू हियर। इस तरह से फ्रेंड्स आप डमी प्रोनाउन से इंग्लिश में टॉक बड़े ही फ्लुएंटली एंड फ्रीली कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।